मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लॉन्ज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. आई पैथ डायग्नोस्टिक लैब चिकित्सकों व मरीजों की कसौटी पर खरा उतरेगा, बोले मदन सहनी। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के लिए विश्वसनीय रिपोर्ट आवश्यक, जरूरतमंदों तक पहुंचे इस लैब की सुविधा। उक्त बातें मिर्जापुर अवस्थित आई पैथ डायग्नोस्टिक लैब का उद्घाटन करते हुए सूबे के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कही। मुख्य अतिथि नगर विधायक संजय सरावगी ने लैब के संस्थापक प्रशांत कुमार अग्रवाल के अनूठे प्रयास की सराहना करते हुए अधिक से अधिक मरीजों तक इसका लाभ पहुंचाए जाने की शुभकामना दी। अति विशिष्ट अतिथि DMCH के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद ने कहा कि अत्याधुनिक तरीके से जांच कर यह लैब पैथोलॉजी की दुनिया में शीघ्र ही नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। लैब के संस्थापक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने इस लैब में अत्याधुनिक मशीनों से कम समय में विश्वसनीय रिपोर्टिंग की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही श्री अग्रवाल ने इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को विशेष छूट देने की घोषणा की। मरीजों को घर से ही सैंपल लेने एवं घर पर ही रिपोर्टिंग की सुविधा दी जाएगी। डॉक्टर सोमेश्वर नाथ झा दधीची के वेद ध्वनि से शुरू हुए इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण जानी मानी डेंटिस्ट और समाज सेविका डॉक्टर अंजू अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन शास्त्र चूड़ामणि डॉक्टर मित्रनाथ झा ने, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सुनीति अग्रवाल ने किया। मौके पर पचाड़ी महंत मौनी बाबा, प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा, डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, डॉक्टर BB वर्मा, प्रोफेसर भक्तिनाथ झा, प्रोफेसर अशोक पोदार, डॉक्टर RB खेतान, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर मयंक भूषण, डॉक्टर शारिक, डॉक्टर ADN सिंह, प्रोफेसर KK चौधरी, प्रोफेसर तरुण मिश्र, मणिकांत झा, डॉक्टर थापर, डॉक्टर सुमंत कोले समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। आज दरभंगा शहर के पैथोलॉजिकल क्लिनिक का आज उद्घाटन हम लोग को करने का अवसर मिला है। इस उद्घाटन समारोह में दरभंगा के माननीय लोकप्रिय विधायक श्री संजय सरावगी, आदरणीय मौनी बाबा, बैजनाथ जी, और इस समारोह में डॉक्टर RR प्रसाद जो अधीक्षक भी रहे DMCH, डॉक्टर अभिषेक जी, मंजू अग्रवाल जी और उन सभी गणमान्य दरभंगा शहर के बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। और पहले से भी दरभंगा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही आगे रहा है। अब तो दरभंगा को एम्स जैसा संस्थान भी मिलने जा रहा है। और हम लोग तमाम लोग जानते हैं कि मिथिलांचल, नेपाल तक के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। और पहले से बहुत सारे यहाँ सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। और आज यह सुविधा प्रदान हमारे डॉक्टर मंजू अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और अन्य उनके टीम के द्वारा दिया गया है। हम लोग को भरोसा है कि यहाँ अच्छा जांच होगा और जो भी डॉक्टर किसी बीमारी का निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उसमें पैथोलॉजिकल जांच का बहुत भूमिका होता है। तो हम लोग इस बात का भरोसा रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ लोगों का अच्छा से जांच होगा और आधुनिक ढंग से जांच होगा तो बीमारी सही ढंग से पकड़ में आएगा। जब बीमारी पकड़ में आता है तो डॉक्टर को इलाज करने में सहूलियत होता है। तो हम लोग का शुभकामना भी है कि उनका क्लिनिक में लोगों का अच्छा से इलाज हो, अच्छा से जांच हो और जांच के साथ साथ सही रिपोर्ट आवे जिससे कि सही इलाज हो। राजकुमारगंज में आयकर चौराहा के पहले आई डायग्नोस्टिक का उद्घाटन हुआ माननीय मंत्री जी के कल करने पर। दरभंगा मेडिकल हो रहा है, नेपाल से लेकर पूरा मित्र जो है दरभंगा के लोग यहाँ अपना इलाज के लिए आते हैं। और
माननीय मंत्री जी ने कहा कि एम्स भी खुलने जा रहा है, बनने जा रहा है। कोई भी एक छोटा भी संस्था खुलता है तो उसमें 5 आदमी को रोजगार मिलता है, और इतनी बड़ी संस्था खुली है तो रोजगार का साधन भी सृजन होगा, और आपस में प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा जितनी ज़्यादा होगी उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी और आर्थिक रूप से भी अंततः लाभ उपभोक्ता को होगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना अग्रवाल परिवार के प्रति कि उन्होंने एक नई संस्था पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए दिया है। आम लोगों का भी इलाज सुलभ होगा और अच्छा जांच होगा, तो निश्चित रूप से आम लोगों को राहत भी मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मैं आईपैथ डायग्नोस्टिक फैमिली की तरफ से सभी आगंतुकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा जो मेन पर्पस, जैसे ये आईपैथ डायग्नोस्टिक मैंने जो इस दरभंगा शहर में खोलने का मेरा मेन पर्पस ये है कि यहाँ के लोगों को एक गुणवत्तापूर्ण जांच जो है वो मिल सके, और सर्विस के मामले में जैसे दिन में तो मिलता ही सर्विस, रात में भी बहुत सारे इमरजेंसी पेशेंट हैं जो कि उधर उधर जांच के अभाव में भटकते रहते हैं। आज यहाँ पर 24 आवर सर्विस की शुरुआत हो गई है। रात में जितने भी इमरजेंसी हैं, चाहे कार्डियक पेशेंट हों, कुछ ऐसे डिलीवरी वाले पेशेंट होते हैं जो केवल हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप के टेस्ट के कारण क्या होता है उनका काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, ये सारा सेवा यहाँ पे है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे जो जांच है वो भी मतलब अति शीघ्र पेशेंट को अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी जांच हैं जिसका रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आता है, वो 3 से 5 घंटे के अंदर हम वो रिपोर्ट दे रहे हैं। जैसे कि थायराइड हार्मोनल जितने भी टेस्ट हैं, चाहे T3, T4, TSH है, और इसके अलावा जो गायनिक से रिलेटेड जो टेस्ट हैं, आजकल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखिए IVF का मतलब क्या कहता है सुविधा सभी शहर में बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो AMH है, LH, FSH, प्रोलैक्टिन और बीटा HCG, CA-125 जैसे टेस्ट, कुछ कैंसर मार्क का टेस्ट है लाइक टोटल PSA जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए है, CA-125, अल्फा फिटोप्रोटीन, ये सारा टेस्ट की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है, और 3 से 5 घंटे के अंदर पेशेंट को उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट करा करके घर वापस पैकेज भी है। हाँ, हमारे यहाँ सबसे पहली बात, मैं जो यहाँ पर इस आईपैथ डायग्नोस्टिक की शुरुआत करने का एक और पर्पस मेरा है वो सेवा भाव है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन कंसेशन, दिव्यांगों के लिए हम मतलब करता है एक विशेष सुविधा हम दे रहे हैं। दूसरी बात, मेरी जो सबसे मेन एम ये है, गोल ये है यहाँ पर इसकी शुरुआत की, तो ये है क्या कि हम पेशेंट को इन क्लिनिक और उनके सुविधापूर्वक जगह पर जाकर के हम वो सेवा दे सकें। पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान होने की, क्योंकि वो खुद से पहले से परेशान रहते हैं, अगर हम उनको ऑन स्पॉट सर्विस देते हैं, उनके घर से कलेक्शन की सुविधा है, हॉस्पिटल से कलेक्शन की सुविधा है, उनके ऑफिस से, अगर वो ऑफिस में भी जैसे बैंक के एम्प्लॉय हैं और वो फ़ोन कर देंगे तो हम लोग बैंक से मतलब वहाँ पर उनके ऑफिस में जाकर के भी वो कलेक्शन ले करके रिपोर्ट उनके गंतव्य स्थान तक हम पहुँचाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन फैसिलिटी है, तो सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए दोनों के लिए हमारे यहाँ सुविधा है, उनको विशेष कॉन्सेशन, विशेष सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे होल बॉडी चेकअप, आजकल जो जांच के लिए अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है, तो आजकल जो अवेयरनेस बढ़ गई है तो हमारे पास पैकेज जो है, मेरे पास वो पैकेज है कि अगर पेशेंट उसको डिज़ाइन करना चाहे तो वो खुद डिज़ाइन करके उनको सिम्टम्स क्या करते हैं। आजकल पैकेज के नाम पे क्या होता है, होल बॉडी चेकअप कर चाहिए, होल बॉडी चेकअप करवा लिए, मतलब चेकअप तो हम पूरा करवा लिए, बट जब वो डॉक्टर के पास फिर जाते हैं, दिखाते हैं, तो पता चला कि जो उनका टेस्ट है होना चाहिए वो तो है ही नहीं। हाँ, LH जितना भी है, लीवर प्रोफाइल करवा लिए, किडनी प्रोफाइल करवा लिए, थायराइड प्रोफाइल करवा लिए, बट उस लीवर प्रोफाइल में और किडनी प्रोफाइल में और ये पूरे होल बॉडी चेकअप में अगर उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो RA, CRP, ASO ये सारे जैसे टेस्ट नहीं रहते हैं, फिर से उनको वापस आना पड़ता है, और पता चला कि फिर अगर सिम्टम्स बताएंगे तो हम एक पैकेज डिजाइन कर देंगे और उस पैकेज के हिसाब से उनको मतलब मेरा नाम प्रशांत कुमार अग्रवाल हुआ। इस आईपैथ डायग्नोस्टिक की नींव मैंने आज से 6 साल पहले यहाँ पे बेगूसराय में रखे थे। ये हमारा तीसरा ब्रांच है, इसके पहले हमारा बेगूसराय में है, उसके अलावा खगड़िया में हमारा एक सेंटर है, उस तीसरा हमारा यहाँ पर दरभंगा में। और दरभंगा को चूज़ करने का मेरा पर्पस ये है कि मैंने जब यहाँ पर 3 साल 4 साल दरभंगा में विजिट किया तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग जो है बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, दे आर मतलब इतना कॉन्शियस हैं पढ़ाई के लिए, मतलब कुछ नॉलेज के लिए, कुछ लॉजिक बात करते हैं, और उस चीज़ से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और यहाँ देखा कि मतलब लोग काफ़ी अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर के, और इस कारण से मैंने इस आईपैथ डायग्नोस्टिक की यहाँ शुरुआत की।
यही है कि जो हमारा जो प्रोफेशन, और जैसा कि अभी सब बात बताया प्रशांत अग्रवाल जी ने कि वो देख रहे थे कि बहुत पेशेंट को रात में बहुत प्रॉब्लम होता है, भटकते हैं और कई तरह की परेशानी आती है, तो उनको परेशानी ना हो, वो कहीं ना कहीं टीज किया मन में कि ये रात को खोजते हैं सारी सुविधा होते के साथ में, तो क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था करें कि दिन में तो सब सर्विस देते हैं, लेकिन हम उस वक्त सर्विस दें जिस वक्त उनको खास ज़रूरत हो। वही लोग खोजते हैं जिनको रात में ज़रूरत होती है, इमरजेंसी में ज़रूरत होती है, तो हम उन लोगों के लिए खास काम करेंगे। और दिव्यांग हैं, जैसे हम लोग हमेशा से दिव्यांगों के लिए बहुत अपने पिताजी से सीखे हैं कि दिव्यांगों की सेवा करना, तो हम उनके लिए काम करेंगे। और बाकी उस पैकेज में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पूरी सुविधा के साथ, और इसमें पूरी तरह से हम लोग क्वालिटी का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि कहीं से भी उन लोगों को परेशानी ना हो। नाम बताइए। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल। ठीक है। और यहाँ पैथोलैब का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे, किस तरह की सुविधा यहाँ मिलेगी? डायग्नोस्टिक का शुभारंभ हुआ है, इससे डॉक्टर द्रौपदी अभिषेक और अंजू अग्रवाल ने शुरू किया। और लोगों के लिए जो डायग्नोस्टिक की सुविधा है मेरे असर में तो बहुत है, दरभंगा में इसकी संख्या कम है, यहाँ के लोग इससे बहुत अधिक लाभ होगा। तो आप जान ही गए कोरोना के समय से कि किसी भी बीमारी के इलाज में जांच की क्या महत्ता होती है, क्या उपयोगिता होती है। अभी कोविड के समय में जांच की क्या क्या आवश्यकता होती है, क्या उपयोगिता होती है, क्या DID में। अब तो मरीज भी इतना जागरूक हो गया है, वो चाहता है कि अच्छे से अच्छे जगह पर मेरा जाँच हो और जाँच की भी गुणवत्ता रहे, उपयोगिता रहे। और उसमें मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो कि उन लोगों को कुछ पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए, मतलब कि बजट में जो जांच होता हो, आर्थिक लाभ कम लेते हुए उन तबकों को भी लाभ दिया जाए जिससे वो वंचित रह जाता है, वंचित वर्ग को भी उससे लाभ दिया जाए। लेकिन जो जांच है उसकी गुणवत्ता पर कोई असर नहीं है। इस तरह यहाँ के ये जो संस्थान खुला है आगे बढ़े और आगे बढ़े। बहुत से भी जाँच है, CT स्कैनिंग है, इकोकार्डियोग्राफी है, ECG है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में जाँच होगा और इलाज जो है वो संभव हो सकेगा। बायोप्सी हो उससे भी इलाज हो सकेगा। अच्छे इलाज के लिए अच्छी जांच की आवश्यकता है, जो ये दे रहा है। इनको मैं बहुत बहुत बधाई और अपनी शुभकामनाएं। कहाँ किस जगह? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट खोजना पड़ेगा। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट दरभंगा के रिपोर्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित होने वाले सर्जना निखार शिविर का हुआ भव्य उद्घाटन। सर्जना निखार शिविर में 1 महीने तक विभिन्न विधाओं में सैकड़ों छात्राओं को दिया जाएगा निःशुल्क प्रशिक्षण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर सर्जना निखार शिविर का विधिवत उद्घाटन चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय के कामेश्वर भवन सभागार में किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत परिषद गीत प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिओम झा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, सुप्रसिद्ध कवित्री लेखिका डॉक्टर तिस्या श्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, प्रदेश सहमंत्री उत्सव परासर, विभाग प्रमुख अमृत कुमार झा, जिला प्रमुख बिंदु चौहान ने सामूहिक रूप से किया। स्वागत गीत परिषद की कार्यकर्ता आस्था निगम एवं संचालन रोशनी झा द्वारा किया गया। मंचस्थ सभी अतिथियों को मिथिला की पहचान पाग एवं चादर से उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का विषय प्रवेश करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने कहा कि विगत 18 वर्षों में सर्जना निखार शिविर
के माध्यम से शिविर में 16 अलग अलग विधा जैसे योग, ब्यूटिशियन, मेहंदी, सिलाई, नृत्य, संगीत, मिथिला पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पत्रकारिता सहित व्यक्तित्व विकास इत्यादि के कुल 1.5 दर्जन विषयों को 1 महीने तक निःशुल्क प्रशिक्षण करवाया जाता है, जिससे हजारों छात्रा बहनें प्रशिक्षित होती हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2006 से हुई। इस शिविर में भाग लेने के लिए छात्रा वर्ष भर बेसब्री से इसका इंतजार करती हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे ऐसे प्रशिक्षण सर्जना निखार शिविर निश्चित रूप से छात्राओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का मंच प्रदान करती है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि छात्राओं का समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और मजबूती से अपना विचार रखने का एक मंच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस सर्जना निखार शिविर के माध्यम से प्रदान कर रही है। सुप्रसिद्ध कवित्री, लेखिका डॉक्टर तेस्या श्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सर्जना निखार शिविर के माध्यम से छात्राओं के अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं का निखारने का मंच और हजारों छात्राओं को स्वावलंबन बना चुकी यह शिविर लगातार आयोजित होती रहे, ऐसी कामना करती हूं। सीएम साइंस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता के ध्येय वाक्य के साथ छात्रों के बीच काम करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश सह मंत्री उत्सव पराशर ने किया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें संतोष दत्त झा, राम विनोद, राजा कुमार, अनुराधा लाला, राहुल सिंह, रवि वर्मा, निधि कुमारी आदि उपस्थित थे। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। ये साइंस कॉलेज का प्रांगण, विद्यार्थी परिषद का मंच, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम। तो मैं आश्चर्य कर रहा था उत्सव जी एक संस्कृत क्षेत्र के व्यक्ति को क्यों यहाँ याद कर रहे हैं। तो कहीं मैं यहाँ मिसफिट तो नहीं हूँ, लेकिन जब युवाओं की बात आती है तो निश्चित ही हमारा देश जो है एक युवा देश है। 65% की आबादी हमारी जो है युवा वर्ग में है, जो 15 से 35 वर्षों की आयु में। तो इतना बड़ी आबादी जिस देश में हो और उसमें भी 25% से आबादी ज़्यादा जो है 15 से 25 वर्षों की, तो इतने युवा शक्ति अगर जिस देश के विकास में लग जाए तो वह देश निश्चित ही अग्रणी देश हो सकता है। और रजिस्ट्रेशन उद्यमिता विकास संस्था के द्वारा होता है और बड़े पैमाने पर अगर करना है तो वो राजभवन से उसके कैरिकुलम को रजिस्टर्ड या रेगुलेशन बनता है। अगर उसके तहत ये यहाँ हो रहा है तब तो अच्छी बात है। अगर इस तरह की परिपाटी नहीं है तो इसको यथाशीघ्र वो सुधारें। और जिस तरह से NEP 2020 में समर स्कूल और विंटर स्कूल का प्रावधान कैरिकुलम में है क्रेडिट्स में, तो आप उसी अगर राजभवन से वो कैरिकुलम अप्रूव कराते हैं तो ये भी एक क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट्स के, तब आपकी संख्या बढ़ेगी और साथ में इस क्रेडिट का उपयोग वो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मीट करेंगे। साथ साथ अगर अपना स्वावलंबी या उद्यमी बनना चाहेंगे तो बैंक से उनको सपोर्ट भी लोन के रूप में मिलेगा। मैं आभार देता हूँ इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी सर का कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आके इस हॉल को आवंटित किया। साथ ही साथ कुलपति महोदय का विशेष आभार करता हूँ कि उन्होंने इस हॉल को आवंटित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने संगठन के विभाग प्रमुख प्रोफेसर अमृत झा सर, जिला प्रमुख प्रोफेसर बिंदु चौहान मैडम, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बहन पूजा कश्यप जी, जो कि लगातार पिछले 18 मई से MRM कॉलेज में इस कार्यक्रम के निमित्त इसके पंजीयन के लिए लगातार उस कैंपस में लगभग 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक इस तपती सी गर्मी में भी उन्होंने
आप यहाँ जो संख्या देख रहे हैं, इनमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं इनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम के, जो कि 2006 से लगातार चलता रहा है और इसमें हर वर्ष जो कि प्रशिक्षक की भूमिका काफी अग्रणी होती है और उनके माध्यम से ही आज जो भी यहाँ की दरभंगा की छात्रा बहनें हैं, जो कि इस साधना निखार शिविर के माध्यम से आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं हुनरमंद के माध्यम से जो कुछ % आज बनी है आत्मनिर्भर, उनके प्रति खासकर यहाँ जो बैठे हुए हमारे प्रशिक्षक, मीडिया के क्षेत्र के संतोष कच्चा भैया, जो जिनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद, स्नेह लगातार हम लोगों को मिलता रहता है, वो संगठन का काम हो, मीडिया क्षेत्र में हो, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आरबी ठाकुर सर का भी, जो लगातार 2006 से इस कार्यक्रम में योगा के लिए सुबह 5 बजे आते हैं इस कार्यक्रम में, और सुबह 5 बजे जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो योगा के माध्यम से हम लोगों को सुबह का दिनचर्या जो होता है, उनके लिए योग के माध्यम से हम लोगों को उस कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। विश्व भर में यदि आप इसके स्वरूप को देखें या इसकी जड़ों की पड़ताल करें तो आप पाएंगे कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है। कॉलेज के दिनों में जब मेरी शिक्षा जहाँ से हुई, मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय, तो हम लोग जब अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी एबीवीपी का बहुत बड़ा संगठन था जो दूसरे चुनाव में काम करता था और सक्रिय रूप से उनकी भूमिका शिक्षा जगत से लेकर राजनीति तक रहती थी। यहाँ इस मंच पर आने के पीछे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ, क्योंकि अभी तक बहुत ऐसे मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने कक्षा में पढ़ाया। क्लासेस में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो क्लासेस में हमें ये जल्दबाजी होती है कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं, बच्चे हमारे एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में किस तरीके से वो अग्रतर अपनी उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पहला अनौपचारिक एक ऐसा स्तर या मौका मिला है जिसमें कि एक शिक्षक के रूप में नहीं, मैं स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में, आपके जैसे विद्यार्थी के रूप में मैं यहाँ उपस्थित आपके बीच में हुई हूँ। इस उद्घाटन समारोह में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं प्रणाम करती हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 2006 से सर्जना निखार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हम जो स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2006 से दरभंगा इकाई में सर्जना निखार शिविर चलाते आ रही है। और परिषद का मानना है कि हमें छात्रों में छिपी जितनी भी प्रतिभा है, चाहे वो हर एक फील्ड में, शिक्षा से हो या रचनात्मक हो, हर एक फील्ड में हम उनको आगे बढ़ाएं और प्रोत्साहन देने का काम करती है। परिषद को अगर आप देखते हैं तो हर एक फील्ड के छात्रों के लिए हमारा आयाम चलता है। जैसे मेडिकल के छात्रों के लिए मेड डिवीजन आयाम चलता है, स्टार्टअप के छात्रों के लिए जैसे कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए संस्कार, सृष्टि, सृजन, ऐसा हमारा आयाम चलता है। एग्रीविजन, कृषि से जुड़े छात्रों के लिए एग्रीविजन हमारा आयाम चलता है। इसी प्रकार हमारा बहुत सारा आयाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से चलाया जाता है। नमस्कार करती हूँ। मुझे एक सवाल पूछना है। मैं कोई स्पीच देने नहीं आई हूँ। जैसे मैन टू मैन बात करते हैं वैसे आज वुमेन टू वुमेन बात करने आई हूँ। कर सकते हैं? यहाँ पे फेसबुक पे कितने लोग? सभी एक बार हाथ उठाएंगे प्लीज। जो नहीं उठा रहे हैं उनका कोई फेक अकाउंट होगा, बट है तो सभी, है ना? ओके, हाथ नीचे करिए। अब मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ। हमारा एक भाव हमेशा प्रेम एबीपी की तरफ रहा, क्योंकि इसका डिसिप्लिन, इसके कार्य करने की अपनी तरीका, व्यवहार और विचार, एक शिक्षक के रूप में जो छात्र संगठन का होना चाहिए, उस अवलोकन से मुझे एबीपी सदा पसंद मिला। कसम से आप कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय 52वां मिथिला विभूति पर्व समारोह 13 नवंबर से समारोह के आयोजन को लेकर समितियां गठित।
3 दिवसीय 52वां मिथिला विभूति पर्व समारोह 13 नवंबर से होगा। आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए विद्यापति सेवा संस्थान की आम सभा संस्थान के प्रधान कार्यालय परिसर में आयोजित हुई। कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बुचड़ू पासवान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हर वर्ष की भांति इस साल भी कवि कोकिल विद्यापति के निर्वाण दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी तिथि तदनुसार 13 नवंबर से 3 दिवसीय समारोह आयोजित करने का निर्णय लेते हुए आयोजन को लेकर विभिन्न समितियों का गठन किया गया। समारोह को मुख्य संरक्षक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी को बनाया गया, जबकि मिथिला के सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन को समर्पित इस गौरवशाली आयोजन के संरक्षक मंडल में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन हीरा कुमार झा, अहमदाबाद के प्रवासी मैथिल संतोष कुमार मिश्र तथा ट्राई कलर प्रॉपर्टीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक रंजन कुमार झा को मनोनीत किया गया। आयोजन की सलाहकार समिति का अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा, स्वागताध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं मनीगाछी प्रखंड के उजान गांववासी आशुतोष मिश्र, स्वागत महासचिव प्रोफेसर जीवकांत मिश्र बनाए गए। आयोजन समिति का अध्यक्ष सर्वसम्मति से कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा को एवं उपाध्यक्ष क्रमशः डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, डॉक्टर महानंद ठाकुर, डॉक्टर रमेश झा, अमरेंद्र झा एवं विनोद कुमार झा को मनोनीत किया गया। हम छात्र अवस्था में रहे तो सब बाबू भैया हमरा कहलन जे आब मैथिली जो अष्टम अनुसूची एते से आंदोलन हम सब संग रहब, अहाँ काज करू। अनेक बात भेले, ओहि पर हम नहीं अब कतौ जाब, हमरा जे ड्यूटी देलन यथासंभव कलहुँ, जे बाकी है से हृदय में जे एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य एकटा जीवन में अंतिम अभिलाषा है जे जीवित हो जाए। जई लवन बिना बहु व्यंजन जकरा संग में पाई रहते तखन ने बजट हेतै, जकरा पाइए नहीं छै तकरा बजट की। हम जे अनुमानिते करबै आ वो अनुमान हमरा फेल कऽ गेलै तऽ हम ककरा कहबै? कहलखिन रविन्द्रनाथ ठाकुर, ककरा कहबै के बतिएतै? हम कहै छी ओरे सँ मिथिलावासी सुनू ज्ञानी, हम कहै छी ओरे सँ। तो पंडित देवनारायण झा कहते हो बाबा देखै छियै, देखू टा पाइने गणेशकांत झा हमर हमे छै। परमात्मा के कृपा से जहिया 8000 रुपया हमरा बाबू साहेब जी कॉलेज में कलेक्शन करैत सेहो समारोह भेलै। आई 50 लाख खर्च हेतै सेहो अपन होइ छै। आ बकांड के प्रत्याशा में मुँह बेने रहै छै जे कतऽ से आयब। सीमा अखने निर्धारित कऽ लिअ जे हमरा एहिसँ बेसी खर्चा नहि करबाक छै। एकटा बजट बनाउ, बजट बना कऽ ओहिमे अनुमानित आय, पिछला साल जे आमदनी हमरा भेलै तकरा अनुमानित आयमे राखू। हमरा खर्चा कते भऽ सकैए विविध हेतुमे से एकटा बना लिअ, तकर तैयारी करू ताहि हिसाबसँ। दोसर बात, पछिलो मीटिंग भेला ताहिमे कहने रही ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। बाजार समिति शिवधारा दरभंगा में बनाए गए वजगृह एवं मतगणना हॉल के आसपास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा हुई लागू। कोई भी व्यक्ति मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल, कॉर्डलेस, वायरलेस कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर नहीं करेंगे प्रवेश। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं हो सकते हैं मतगणना अभिकर्ता, बोले जिला निर्वाचन पदाधिकारी। मतगणना परिणाम की घोषणा के पश्चात विजय जुलूस या धरना प्रदर्शन आदि को किया गया प्रतिबंधित।
जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर 4 जून 2024 को मतगणना की तिथि निर्धारित है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला में मतगणना का कार्य बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा में मतगणना स्थल और वसतिगृह में 8 बजे पूर्वाह्न से शुरू होगा। इसके तहत स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतगणना संपन्न कराने तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु मतगणना तिथि को आम लोगों, राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों के समर्थकों को मतगणना स्थल के आसपास एकत्रित होने, असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना स्थल बाजार समिति शिवधारा दरभंगा एवं उसके आसपास के क्षेत्र में निम्नांकित निषेधाज्ञा लगा दी गई है। मतगणना के दिन 4 जून को सुबह 6 बजे से 7 बजे अपराह्न तक बाजार समिति शिवधारा दरभंगा स्थित मतगणना स्थल या वसतिगृह के इर्द गिर्द 200 गज की परिधि में अनावश्यक भीड़ या मजमा नहीं लगाना है। किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र, हथियार, लाठी, भाला, गड़ासा, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, बर्छी, तीर धनुष, विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र को रखना या लेकर जुलूस, धरना प्रदर्शन करने एवं इसका प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल, कॉर्डलेस, वायरलेस, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। मतगणना केंद्र के आसपास किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना वर्जित रहेगा। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता नहीं हो सकते हैं। मतगणना परिणाम घोषणा के पश्चात विजय जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है। प्राधिकृत वाहन को छोड़कर कोई भी वाहन मतगणना केंद्र परिसर तक प्रवेश नहीं करेगा। निर्वाचन या मतगणना से संबंधित कोई भी कागजात का प्रदर्शन नहीं करेगा जिससे मतगणना की गोपनीयता भंग होती हो। कुछ अपवाद हैं, जैसे शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी द्वारा धारित आग्नेयास्त्र इत्यादि के उपयोग उपर्युक्त निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा। सिख धर्मावलंबियों के लिए कृपान इत्यादि धारण करने, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परंपरा अनुसार धारित किए जाने वाले शस्त्र इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होंगे। कल मंगलवार 4 जून को सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। 9 बजे तक आएगा पहला रुझान, 2 बजे तक तस्वीर हो जाएगी साफ। पूरे देश के साथ बिहार में भी मतगणना की तैयारियां पूरी। बिहार में 80 काउंटिंग ऑब्जर्वर रखेंगे नजर। सभी 38 जिला मुख्यालयों में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। 7 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद अब बिहार में भी राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। मतगणना को लेकर सभी 38 जिला मुख्यालयों में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों के पोल्ड ईवीएम को सुरक्षा बलों की निगरानी में रखा गया है। 4 जून को सुबह 8 बजे से होने वाली मतगणना से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों को गिना जाएगा। सुबह 9 बजे से रुझान मिलने लगेंगे और दोपहर 1:30 से 2 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। सभी मतगणना केंद्रों पर भारी संख्या में अर्धसैनिक और पुलिस बलों की तैनाती रखी गई है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में गिनती होगी। दरभंगा में बाजार समिति में रखे गए हैं पोल्ड ईवीएम, जहां वोटों की गिनती कल 4 जून की सुबह 8 बजे से होगी। मतगणना पर नजर रखने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार में 80 काउंटिंग ऑब्जर्वरों की तैनाती की है। यह सभी दूसरे राज्यों के वरिष्ठ आईएएस या राज्य सेवा के पदाधिकारी हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 काउंटिंग ऑब्जर्वर की तैनाती करते हुए उनको 3-3 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी सौंपी गई है। स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक ईवीएम लाने की होगी वीडियोग्राफी। 2 श्रेणियों में पहले कराई जाएगी पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती। मतगणना और इसकी रिपोर्ट के लिए बना है नियंत्रण कक्ष। कल मंगलवार 4 जून को देश भर में लोकसभा चुनाव के मतों की गिनती होगी। दरभंगा में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट गिने जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 9 बजे तक पहला रुझान आने की उम्मीद है। दोपहर 2 बजे तक देश भर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार आखिर किसकी बनेगी।
Get your child ready with essential early age skills. KG Elementary, class nursery to 5th, NH27, Bharathi, Darbhanga. Corporate office, Rose the Medicity and IVF Center, Diggi West, Darbhanga. Safe and eco-green environment, big playground, different activities for all-round development of your children. Hurry up, admission open. Preschool is KG, nurturing gen next. 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. दरभंगा में मतगणना कार्य सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर एसडीओ ने निर्धारित किया रूट और ट्रैफिक प्लान। मतगणना परिसर के अंदर बिना आई कार्ड के किसी का प्रवेश नहीं होगा। आई कार्ड के सघन जांच एवं तलाशी के उपरांत ही अंदर जाने की अनुमति होगी। अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार एवं पुलिस उपाधीक्षक यातायात द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया है कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर 13 मई 2024 को चतुर्थ चरण में 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संपन्न हुए मतदान के पश्चात मतगणना का कार्य 4 जून 2024 को सुबह 8 बजे से बाजार समिति शिवधारा स्थित वज्रगृह के बगल में बने मतगणना हॉल में होगा। मतगणना के अवसर पर वज्रगृह एवं मतगणना हॉल जाने के रास्ते, मतगणना परिसर के प्रवेश द्वार, मतगणना परिसर के आसपास समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मतगणना स्थल पर आने वाले वाहनों के लिए समुचित पार्किंग स्थल एवं ट्रैफिक प्लान सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि मतगणना कार्य सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। बताया गया कि 4 जून को शिवधारा चौक से बाजार समिति परिसर एवं NH57 हाईवे से बाजार समिति जाने वाली सड़क पर कोई वाहन या व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं करेगा। बाजार समिति के मुख्य द्वार के अंदर से कोई वाहन अथवा कोई व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के मतगणना परिसर में जाने की अनुमति उनकी नहीं होगी। मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारी, कर्मचारियों एवं मतगणना अभिकर्ता के लिए पार्किंग स्थल निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है। मतगणना कार्य में लगे कर्मचारी और पदाधिकारी के लिए बाजार समिति के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर दाहिनी तरफ गार्ड रूम के पास खाली जगह पर सभी प्रकार के दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है। अन्य पदाधिकारियों के लिए बाजार समिति परिसर में अवस्थित FCI गोदाम वेयर हाउस के पास एवं उसके सामने सभी प्रकार के 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल पर निर्धारित किया गया है। मतगणना अभिकर्ता के लिए NH57 से बाजार समिति जाने वाली सड़क के किनारे अवस्थित वैदेही पार्क के पास पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही NH57 हाईवे के आउटर लाइन के बाहर दोनों ओर मतगणना से संबंधित वाहन पार्क किया जाएगा ताकि परिचालन बाधित न हो। कादिराबाद से आने वाले वाहनों का पार्किंग स्थल वैदेही पार्क में ही रहेगा। शिवधारा चौक से बाजार समिति जाने वाली सड़क पूर्णतः बंद रहेगी। दिल्ली मोड़ से आने वाले वैसे वाहन जो मतगणना अभिकर्ता अथवा पार्टी समर्थक के होंगे वे अपने वाहन मब्बी थाना से आगे अवस्थित गेहूमी पुल के नीचे होते हुए वैदेही पार्क में ही अपना अपना वाहन पार्क करेंगे। दिल्ली मोड़ से शोभन तक बाजार समिति वाले भाग में NH57 पर मतगणना कार्य से संबंधित वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन 4 जून को 5 बजे पूर्वाह्न से मतगणना कार्य की समाप्ति तक बंद रहेंगे। मुख्य गेट के अंदर किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। दरभंगा में सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में लोकसभा चुनाव के मतों की गिनती कराने के लिए एसडीओ ने निर्धारित किया है रूट प्लान, ट्रैफिक चार्ट। मतगणना परिसर के अंदर बिना आई कार्ड के कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा। आई कार्ड के सघन जांच एवं तलाशी के उपरांत ही अंदर जाने की अनुमति होगी। मीडिया के लोगों को भी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र यानी आई कार्ड के चेक होने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी।